Assalamualaikum students. My name is Muhammad Ayasra. I am the lecturer of biology. Today I will discuss about the branches of biology. Last lecture में हमने कुछ branches study की थी, उसमें anatomy, morphology, histology और cell biology. आज हम कुछ और branches start करेंगे. Main उसके objectives हैं fossil fuels. Fossil fuel किसे कैसे कहते हैं and parasites. Parasites क्या कहलाते हैं and then taxonomy. Taxonomy क्या कहलाती है. बेटा एक ब्रांच है पैलेंटोलॉजी. द स्टडी ऑफ फॉसिल इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी. फॉसिल की स्टडी को हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी. तो फिर क्वेश्चन ये पैदा होता है, फॉसिल की स्टडी को तो पैलेंटोलॉजी कहते हैं, तो फॉसिल क्या कहलाते हैं? द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रिजर्व्ड इन रॉक्स इज कॉल्ड फॉसिल्स. डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स, जानदारों और पौधों के जो डेड रिमेन्स हैं जो रॉक्स में प्रिजर्व हो गए हैं, उनको क्या कहते हैं? फॉसिल फ्यूल या कहते हैं फॉसिल रिकॉर्ड कहते हैं. इसमें एग्जांपल एक डायनासोर की भी दे सकते हैं. डायनासोर्स इस कायनात में आए थे, इसकी एग्जांपल है ये कि उसके जो डेड रिमेन्स प्रिजर्व हो गए थे रॉक्स में, वो उसके क्या कहलाते हैं? फॉसिल फ्यूल, फॉसिल रिकॉर्ड कहलाते हैं. फिर एक ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी. ये वर्ड एम्ब्रियो से निकला है, एम्ब्रियो से अखज किया गया है. एम्ब्रियो, द स्टडी ऑफ डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ एन एम्ब्रियो. एम्ब्रियो की हमने डेवलपमेंटल स्टेज देखनी है. कहां से? फ्रॉम एग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स. हमने एक न्यू ऑर्गेनिजम्स की स्टेजेस देखनी है फ्रॉम एग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिजम्स. एक एग से एक न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, हमने ये स्टडी करना है इन द एम्ब्रियोलॉजी कि एक ऑर्गेनिज्म एग से न्यू ऑर्गेनिज्म में कैसे चेंज होता है. एक एग से चेंज होता है ज़ाइगोट में, ज़ाइगोट चेंज होता है फिर एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो चेंज होता है फिर न्यू ऑर्गेनिजम्स में. हमने इस पूरे प्रोसेस को डिस्कस करना है इन दिस ब्रांच एम्ब्रियोलॉजी. फिर एक ब्रांच है बेटा जेनेटिक्स. ये वर्ड जीन से अखज किया गया है, जेनेटिक्स. द स्टडी ऑफ जीन्स, जीन्स की स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं. द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स. हमने किसी भी ऑर्गेनिजम्स की ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है इन द जेनेटिक्स. ये डीएनए, डीएनए मींस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड्स. हमने इस ब्रांच में हमने देखना है कि कैसे हमने जीन्स की स्टडी करनी है और कैसे ट्रेट्स एक नस्ल टू दूसरी नस्ल मूव करते हैं. The traits that move from one generation to another generations by the help of DNA, because DNA is our hereditary materials. DNA हमारा hereditary material है. एग्जांपल कर लेते हैं कि किसी भी चिल्ड का आई कलर जिस कलर का होगा उसके पेरेंट से मैच करता होगा, तो ये उसकी ट्रेट्स हैं जो एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मूव करती हैं, पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग मूव करती हैं. ये हेरिडिटरी कैरेक्टर्स हैं जो हमने स्टडी करना होता है इन दिस ब्रांच जेनेटिक्स. अब हमारी बेटा एक ब्रांच है टैक्सोनॉमी. द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी. क्लासिफिकेशंस, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना, उनको ब्रांचेस में, ग्रुप्स में डिवाइड कर देना, और उसके बाद एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स को नेम देना, साइंटिफिक नेम देना. फिर ये क्या कहलाता है? हमारे पास टैक्सोनॉमी कहलाता है. ये नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को नेम देने की जरूरत क्यों पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि जब हम मूव करते हैं एरिया टू एरिया, किसी एक एरिया में एक स्पीशीज का एक नेम होता है, जब दूसरे एरिया में जाते हैं तो उसी स्पीशीज का कोई डिफरेंट नेम होता है. फर्स्ट कर लेते हैं हम ओनियंस की. किसी इलाके में उसको ओनियन, किसी में प्याज, किसी में उसको बसल, किसी में वसल कहते हैं. तो फिर इसी चीज की जरूरत पड़ी कि स्पीशीज एक है लेकिन डिफरेंट इलाकों में उसके नेम्स डिफरेंट हैं. तो साइंटिस्ट ने सोचा कि हर स्पीशीज का एक साइंटिफिक नेम होना चाहिए जो उसकी स्पीशीज या उसकी जीनस पर डिपेंड करना चाहिए. जिस तरह एक ह्यूमंस का नेम है, हमारा अपना नेम है, दैट इज साइंटिफिक नेम इज ह्यूमन सैपियन. अगर ओनियन की बात करते हैं तो ओनियन का साइंटिफिक नेम है एलियम कैप्पा. ये हमारी ब्रांच थी टैक्सोनॉमी. इसमें हमने किसी भी
ऑर्गेनिजम्स को, किसी भी स्पीशीज को साइंटिफिक नेम देना है और उसके बाद उसको क्लासिफाई करना है ग्रुप्स में एंड सब ग्रुप्स में, ये उसको अपनी स्टडी के लिए, ये ब्रांच कहलाती है टैक्सोनॉमी। अब हमारी बेटा एक ब्रांच है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स, द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। यही मैंने ऑब्जेक्टिव बताया कि पैरासाइट्स क्या होते हैं। द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स इज कॉल्ड पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स क्या कहते हैं? द ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन एन ऑर्गेनिजम्स, फीड देम, प्रोटेक्शन हिम एंड अगेंस्ट होस्ट द पैरासाइट्स, और उस पैरासाइट्स को इंजेक्ट करे, उस पैरासाइट्स में कोई बीमारी पैदा करे, तो ये हमारे पास पैरासाइट्स कहलाते हैं। उसकी स्टडी को कहते हैं हम पैरासाइटोलॉजी। इसकी एग्जांपल है लाइस। फिर एक ब्रांच है बेटा सोशियोबायोलॉजी। ये वर्ड सोशल बिहेवियर से अटैच किया गया है। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एन इंसेक्ट और ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का या एनिमल्स का, इंसेक्ट का हमने क्या करना है? सोशल बिहेवियर स्टडी करना है। द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ इंसेक्ट एंड एनिमल्स दैट मेक्स सोसाइटी, जो एक सोसाइटी बनाता है, जो एक कॉलोनी बनाता है, ये क्या कहलाता है हमारे पास? सोशियोबायोलॉजी। इसमें एग्जांपल है आंट्स या फिर हनी बी। हमने ये डिस्कस करना है कि कैसे एक ऑर्गेनिजम्स, कैसे एक इंसेक्ट, कैसे एक एनिमल्स मिलकर क्या बनाता है? सोसाइटी बनाता है। हमने उसका सोशल बिहेवियर स्टडी करना है। ये हमारे पास ब्रांच है सोशियोबायोलॉजी। फिर एक ब्रांच है बेटा एनवायरमेंटल बायोलॉजी। ये एनवायरमेंट से अखज किया गया है। एनवायरमेंट मीन माहौल से ये ब्रांच अखज की गया है। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरमेंट्स। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का उसके माहौल के साथ जो इंटरेक्शन होगा, जो राब्ता होगा, जो कनेक्शन होगा, वो हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल बायोलॉजी। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स टू इट्स एनवायरमेंट। किसी भी ऑर्गेनिजम्स का उसके माहौल के साथ जो इंटरेक्शन है, ये कहलाती है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इस ब्रांच का दूसरा एक नेम है दैट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। अदर नेम ऑफ एनवायरमेंटल बायोलॉजी इज इकोलॉजी। फिर एक ब्रांच है बेटा एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंट का मतलब है इंसेक्ट, लॉजी का मतलब है स्टडी। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में हमने डिस्कस करना है इंसेक्ट की स्टडी को। स्टडी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। इसमें हमने डिफरेंट काइंड के इंसेक्ट को स्टडी करना है। ये हमारी ब्रांच कहलाती है एंटोमोलॉजी। अब एक ब्रांच है बायोटेक्नोलॉजी। बायो मीन लाइफ एंड टेक्नोलॉजी मीन्स मेथड, इंजीनियरिंग, कोई न्यू प्रोसेस जिसमें हमने बायो लाइफ को डिस्कस करना है, उसके लाइफ के बेनिफिट्स के लिए कुछ चीज बनानी है। द स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने क्या करना है? लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज करना है। किसके लिए यूज करना है? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड और ह्यूमंस। इंसान के, इंसानियत के फायदे के लिए हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना है, उनका यूज कैसे वो इस्तेमाल होते हैं। द स्टडी ऑफ यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके उनकी स्टडी करना है। किसके लिए? फॉर द बेनिफिट ऑफ मैनकाइंड। इंसानियत के फायदे के लिए हमने स्मॉल ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिज्म, जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे, उनको एक टेक्निक्स में स्टडी करना है। वो क्या कहलाती है हमारे पास? बायोटेक्नोलॉजी। फिर हमारी ब्रांच है फार्माकोलॉजी। ये फार्मासिस्ट से वर्ड अखज किया गया, फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी, द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी। हमने इस ब्रांच में जितनी भी ड्रग्स हैं उनकी डिस्कस करना है, उनको स्टडी करना है। किस ब्रांच में? फार्माकोलॉजी। द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फिर एक ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। ये इम्यूनिटी से अखज किया गया वर्ड। द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इम्यूनिटी की स्टडी को हमने डिस्कस करना है, ये हमारे पास कहलाती है इम्यूनोलॉजी। द स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब हमने ये देखना है कि इम्यूनिटी किसे कहते हैं, कुव्वत मदाफियत किसे कहते हैं, इम्यूनिटी किसे कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी की एबिलिटी, कैपेसिटी, सलाहियत टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ, अपने आप को महफूज रखने की, प्रोटेक्ट करने की,
फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस एंड सेल्स इन्फेक्शियस मैक्रोब्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एबिलिटी कैपेसिटी किस चीज के लिए, फ्रॉम फॉरेन सब्सटेंस और सेल्स, वो सेल्स जो उस इंसान में डिजीज पैदा करते हैं, उस ऑर्गेनिज्म में डिजीज पैदा करते हैं, उस इंसान की, उस ऑर्गेनिजम्स की जो कुव्वत मदाफियत है, ये क्या कहलाती है, इम्यूनिटी। The ability of body to protect itself from foreign substance and cells like microbes that cause disease in them, it is called as immunology। आज का ये हमारा टॉपिक था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे कि उसके बायो के रिलेशनशिप्स टू अदर साइंसेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, ये चीजें हमने डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज का लेक्चर हमारा ये ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी था। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज आज के लिए।